सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे 11th में शिफ्ट 1 के पेपर का एनालिसिस ऑफ फिजिक्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोलता हूं, पेपर में पीवाईक्यूज रिपीट हो ही रहे हैं और इतनी गंदी तरह से रिपीट हो रहे हैं। 2019, 20, 21, 22 इनके इतने भी पीवाईक्यूज कर लोगे ना तो आपका स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आएगा। अब यही देख लो ना यार, देखो ये क्वेश्चन मैंने 2020 या 21 के शिफ्ट के अंदर कराया हुआ क्वेश्चन है। उन वीडियोस को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ये क्वेश्चन कराया है मैंने और ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है आज के शिफ्ट में। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अरे मैंने सबसे ज्यादा बोला है मोस्ट रिपीटिंग कंसेप्ट जो है ओपन क्लोज पाइप का, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इन सारे वीडियोस की पीवाईक्यूज करके जाओ। नंबर्स भी चेंज नहीं हो रहे पेपर में, तो परसों के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो आज के पेपर में है। तो प्लीज जस्ट डू पीवाईक्यूज, ठीक है। और आपका काम क्या है, थोड़ा कंसेप्ट को रिवाइज करते चलो, आपका पेपर बहुत आसान जाएगा। चलो हम पहले इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज गिवन टू अस इज अ पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम विथ पीरियड √3 सेकेंड इन अ स्टेशनरी लिफ्ट। इफ लिफ्ट मूव्स अप विथ एक्सेलरेशन g/3 द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज। तो सीधी सीधी जल्दी से बात करते हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक पेंडुलम के अंदर पीरियड √3 सेकेंड दिया है। मैं एक काम करता हूं, मैं पहले समझता हूं कि यहां पे मुझे पीरियड के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन वाला कुछ तो कॉन्सेप्ट है। और हो क्या रहा है कि पेंडुलम में वो जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बराबर है, लिफ्ट इज मूविंग अप। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम समझते हैं कि 2π√L/g होता है। सही है। अब मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से समझना, T'/T इज इक्वल टू √ऑफ, इस फॉर्मूले से g/g' होगा। ठीक है ना। अब मुझे ये g जो है वो शुरुआत में g है ऐसा हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब g ही होगा यहां पर। और बाद में जब हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो g/3 हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, T'/T विल बी इक्वल टू √ऑफ g/, जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ना तब ये g+g+g/3 हो जाता है। ये ध्यान में रखना आप लोग, जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ रही है ये होगा, और जब भी लिफ्ट नीचे जा रही है तो g-g/3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखोगे। तो यहां मैं g' की जगह पर ये वैल्यू लिख सकता हूं, तो g+g/3 हो गया। बाकी अब इसके बाद क्या रहेगा तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3g+g/g 3 हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3g/ नीचे आ जाएगा अपने पास 4g। ठीक है, तो T'/T, अब यहां g से g कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 आएगा। आपको बोला है कि पहले का टाइम पीरियड √3 है, तो मैं T'/ इसकी जगह पर 3 लिखता हूं और ये क्या है √ऑफ 3/4 लिख रहा हूं। अब आगे क्या काम करोगे आप लोग, सिंपल कुछ नहीं करना है, ये टर्म उधर लेके चले जाओ। T' विल बी इक्वल टू 3 × √3/4 मतलब 2 हो जाएगा। बाकी आप लोग आगे का काम जानते हो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप हैज फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। तो यहां हमको क्या बोला है, सेकेंड ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है किसकी ओपन पाइप की, ये इक्वल होने वाली है फर्स्ट ओवरटोन के क्लोज पाइप जितनी। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला थोड़ा सा याद करो। सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, पहली बात इधर सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है ओपन पाइप पे, तो पहले V/2L, फिर 2V/2L, फिर 3V/2L। तो 3V/2L इज द सेकेंड ओवरटोन। ये किसका है, ओपन पाइप का है, तो O लिखता हूं। और फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, अब फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है आप बताओ। फर्स्ट ओवरटोन मतलब वो क्लोज पाइप का पहला V/4L होगा, बाद में 3V/4L होगा, तो वो हमारा फर्स्ट ओवरटोन होता है, तो 3V/4L। और ये क्लोज पाइप का इसलिए LC लिखता हूं। 3 से 3 कैंसिल, यहां पर भी कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, तो इसका इनवर्स लेंगे तो LO विल बी 2 टाइम्स ऑफ LC एंड देयरफॉर आई कैन से, हमको किसका रेशियो पूछा है, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप टू ओपन पाइप, तो LO/LC विल बी 2/1। ठीक है, तो ऑप्शन इज 2:1 ऑप्शन ए।
अब ये थोड़ा सा है ना, ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था आपको, ठीक है, एग्जाम के अंदर। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 3 पे। देखो आप तीसरा सवाल भी मैं बोल रहा हूं ये भी PYQs में से ही है और बहुत सिंपल सवाल पूछा है। देखो 4th ब्राइट बैंड एंड 5th डार्क बैंड इज गिवन, मतलब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। इस तरह से सवाल था कि ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है अपना और सेंट्रल ब्राइट बैंड से 4th नंबर पे डार्क बैंड है अपना, ठीक है, 4th नंबर पे डार्क बैंड है और 5th नंबर पे ही ब्राइट बैंड भी है और दोनों एक ही साइड पे हैं, दोनों एक ही साइड में हैं, करेक्ट। तो आप लोगों को क्या बोला है, लैम्डा दिया था, डी दिया था। अब स्मॉल डी क्या होता है, ये होता है अपना डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स और ये डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट होता है कैपिटल डी। तो डिस्टेंस कितना होगा ये बताना था हमें। तो देखो पहली बात तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अगर 4th और 5th ब्राइट बैंड और डार्क बैंड दिए हैं तो मैं पहले बोलूंगा सेंट्रल ब्राइट बैंड से 4th डार्क बैंड, ठीक है, प्लस ये यहां से यहां तक जा रहा है जो, वो क्या होगा 5th ब्राइट बैंड। दोनों सेम साइड में इसलिए एडिशन होगा, अपोजिट साइड में पूछे होते तो सब्सट्रैक्शन होता है। इसके लिए थ्योरी बहुत डीप में देखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप इधर से इतना ही समझ जाओ कि अगर 4th डार्क बैंड है तो उसका आधा कम हो जाता है, ठीक है, आधा कम हो जाता है। तो 4th डार्क बैंड है तो 3.5 ये फ्रिंज विड्थ होगी उसकी, प्लस अगर 5th ब्राइट बैंड है, 5th ब्राइट बैंड मतलब क्या कि 5th नंबर पे वो बैंड है, आई थिंक 5th दिया है क्या, यस ओके 5th दिया है। तो अब क्या हो जाएगा ये 3 5 6 7 8 8.5x हो जाएगा। अब 8.5x है तो 8.5 रहने दो ऐसे ही। x मतलब क्या होता है, वी ऑल नो दैट दिस इज फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तो लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी होता है, आप लोगों को मालूम है। तो यहां मैं लिख सकता हूं लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। 8.5 रखूंगा ऐसे ही। लैम्डा दिया है हमें 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 6 × 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल डी मुझे दिया है 2.5 डिवाइड बाय स्मॉल डी दिया है मुझे 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। बाकी आपका काम इसका कैलकुलेशन करना और लास्ट में आंसर निकाल लेना है। तो क्या हार्ड पूछ रहे हैं यार ये क्वेश्चंस में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, PYQs में ही कराए हुए क्वेश्चंस है, इसी फिनोमिना इसी कंसेप्ट पे सॉल्व किया है हमने क्वेश्चन, बराबर है ना। तो ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है और आंसर देख लेना है। बाकी क्वेश्चन 4 पे हम बढ़ते हैं। अब ये सवाल फिर से ये 2020 में कराया हुआ सवाल है, शायद मैंने कराया है। इस क्वेश्चन को चेंज भी नहीं किया सीईटी सेल वालों ने, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन डाला है, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको सवाल क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ लो, 2 पैरेलल वायर्स हैं और उनके बीच में इक्वल लेंथ वाले हैं, ठीक है। इनका डिस्टेंस सेपरेटेड 3 मीटर का है एक दूसरे से। करंट एक के अंदर 3 एम्पियर फ्लो रहा है, दूसरे में 4.5 एम्पियर। करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है वहां पे। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मिड पॉइंट। फील्ड मिड पॉइंट से निकालना है तो फॉर्मूला B = B1 + B2 होता है। और हमें पता है अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ये सेम डायरेक्शन में होता है, तो हम B1 + B2 करेंगे। बाकी आपको पता है μ0I1/2πr ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला μ0I2/2πr होगा। बाकी आप अपना अपना काम कर लो, ब्रैकेट के अंदर से बाहर I1 + I2 को सेपरेट कर दो, कॉमन दोनों के अंदर μ0/2πr है ही, I1 + I2 आएगा। बाकी आप इसके आगे सॉल्व करके I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इसका डीप में लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम है, उसमें जाकर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसके वैल्यूज मुझे पता नहीं है, लेकिन इन पे सवाल आया हुआ था, आपको पूछा था मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा और आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिया था, करंट की वैल्यू दे के रखी थी और एरिया दिया था। तो देखो आपको पता है अगर हमें मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला M = NIA होता है। तो बस इतना सा डेटा आपको यूज करना था और आंसर सॉल्व कर लेना था। तो बहुत सिंपल सवाल पूछा था ये, ठीक है। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस देखो ये सिर्फ आपको फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल बहुत ज्यादा थे। देखो अब यहाँ पे आपको बस फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस करना था, मतलब L फाइंड करना था, N दिया था, फ्लक्स दिया था और करंट दे के रखा था। तो मुझे पता है ना यार सेल्फ इंडक्टेंस N∅/I ये फॉर्मूला होता है। अरे ये पता है तो फिर कैलकुलेशन करने में ही सिर्फ आपको प्रॉब्लम होने वाला है, वो भी अगर आपका बेस्ट है तो फिर तो ये क्वेश्चन आराम से मार्क्स देके चला गया, राइट। नैंड गेट क्या होता है, ये थोड़ा आप नैंड गेट मतलब ये कैसा है, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारे सवाल सेमीकंडक्टर्स में रहते ही हैं। आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करो, नैंड गेट वाले है ना, नॉर गेट वाले, इन सबको पढ़कर ही जाओ।
बाकी ये देखो बहुत मस्त सवाल पूछा है, n अगर 1 पे आया है इन्फिनिटी से, तो अपने को पता है ना यार, हमारी लाइमन बाल्मर वाली सीरीज है, अगर n इन्फिनिटी से आ रहा है और अगर फर्स्ट पे जंप कर रहा है तो वो कौन सा है? अरे लाइमन सीरीज होती है वो, जहां m अगर n फर्स्ट पे जंप करेगा तो लाइमन, सेकंड पे जंप करेगा तो बाल्मर सीरीज। तो बहुत इजी सवाल पूछा हुआ था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अरे ये भी मैंने बताया है, कैपेसिटर इज द कंसेप्ट विच इज रिपीटिंग, मोस्ट रिपीटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये भी सवाल है ही, तो पढ़ लो यार, ये भी बहुत आसान था। सी दिया था, बी दिया था और कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू बता देनी थी। बाकी ये अपना आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल, और ये आप सॉल्व करोगे। पोटेंशियल अक्रॉस पीआर हमको बताना था, मतलब इसको सॉल्व करना था, बाकी आपको आंसर फाइंड करना था इसका। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए, एंड आप देखो खुद ही, आप खुद जज कर सकते हो कि यार ये क्वेश्चंस कितने आसान है, वैल्यू ओरिएंटेड, फॉर्मूला सिर्फ पूछा हुआ है, पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को फिजिक्स के पेपर में फोड़ कर आओगे। बहुत आसान पेपर है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी वैल्यू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।